मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। मसीह में हमारे जिंदा खुदा, हमारी बड़ी मदद करना ताकि तेरा पाक रूह आए खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, सुनने वालों को बड़ी बरकत देना है खुदावंद। इन तमाम बदलते मौसमों में आए खुदावंद तमाम लोगों के साथ हो ताकि तंदुरुस्ती पाए। और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद सबके साथ हो, और जा बजा पूरी दुनिया में आए खुदावंद तमाम इंसानों के साथ हो। आज के मजमून में आए खुदावंद हमारा बड़ा साथ देना। इस दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तबीयत नासाज होने की वजह से भी कोशिश करूंगा ताकि मैं जो है आज खुदा की सही समझ को जो है वो आप तक पहुंचा सकूं, और खुदा मेरे साथ हो, आप सुनने वालों के साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आइए जल्दी से जो है हम डायरेक्टली अपने हवाला की तरफ बढ़ते हैं। और आज का मजमून आपने बाहर जो है थंबनेल में देखा होगा कि हम किस तरह किधर जाने को हैं, किस सिमत जाने को है। तो पैदाइश 11वें बाब में हम रहेंगे। अब में से बथेरे जो है वीडियो सुनते हैं, कई दफ़ा अगर आपको मेरे पूरे मैसेज के तसलसल की समझ नहीं आती तो ज़रूर है आप अपने पास कॉपी पेन रख सकते हैं, अगर बाइबल रख सकते हैं तो इससे ये सबसे बेहतरीन बात है ताकि आप जो है चीज़ों को जॉट डाउन कर सके। अगर किसी हिस्सा को मैं थोड़ा बयान करता हूँ, थोड़ा किसी हिस्सा को, थोड़ा किसी हिस्से को, फिर सबको जोड़ के जो है मजमून को जो है पूरा बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये सारा जो है आपकी समझ के लिए, ताकि आउटलाइन की हुई चीज़ें सारी आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। चलिए पैदाइश 11वें बाब, बाबल का बुर्ज। अगर अब हम खुदा के बंदा यर्मिया को देखें, खुदा के बंदा यसाया को देखें, बाबल में से निकल आओ, बाबल में से निकल आओ। अगर हम यर्मिया का देखें तो इससे पहले के खुदा के लोग जो हैं वो बाबल में जाने को थे, गुनाह में जाने को थे, उस कैद में जाने को थे। खुदा अपने लोगों की हमेशा हिफाजत करता रहा। नूह से पहले की बात है, नूह के तूफान से खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता रहा ताकि खुदा दुनिया में एक ऐसे ग्रोह को तश्कील दे, ऐसी एक क्लास बनाए लोगों की जो कि सच्चाई के साथ उसके गुनाह, उसके जो है कवानीन में, उसकी शरीयत में कायम रहते हुए, उसकी मर्जी को पूरी करते हुए बाकी की दुनिया को भी जो है उसी राह रास्त पे डाल सके। लेकिन ऐसा नामुमकिन हुआ। हम देखते हैं कि गुनाह ने जो है, हमने आदम की नस्ल को देखा, कायन की नस्ल को, जो कि पैदाइश 4 बाब में, कायन की, आदम की नस्ल 5वें बाब में, और इस तरह बढ़ते बढ़ते नस्लें बढ़ती रही। लोग मिलियंस में चले गए, तादाद में लाखों की तादाद। और फिर हम देखते हैं कि नूह के तूफान के वक्त भी सारी दुनिया खुदा तबाह कर देता है। उसके बाद नूह के बेटे, उनका नसबनामा सारा जो है वो पैदाइश 10वें बाब में जो है बखूबी बयान है। और ये लोग भी इतना बढ़ गए जा बजा कूश में, और सारा जो है वो लोग दुनिया में जो है वो बिखर गए, इतने ज्यादा तादाद में हो गए कि वो जो है अब अपनी एक क्लास बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए, जिसमें गुनाह और गुनाह जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, ना किसी को बहन की, माँ की, किसी तरह से रिश्तों का इम्तियाज ना रहा। नाच रंग और तमाम तरह से बदी को इंसान ने फरोग दिया। क्योंकि आज की बदी को उन दिनों की बदी का जो है मुआवजना हम ये नहीं कह सकते अब ज्यादा हो गया तब कम था। हमेशा से खुदा की फिक्र यही थी, क्योंकि दुनिया बढ़ते बढ़ते आज जो है इतनी जो है 7 अरब से भी ज्यादा दुनिया जो है वो बढ़ चुकी है। तो खुदा की हमेशा कोशिश रही थी कि मेरे लोग जो है वो इकट्ठे रहे, ताकि खुदा उनको जो है नेकी की तरफ, खुदा उनको बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ जो है वो उनको मूव कर सके। सो हम अगर पैदाइश 11वें बाब में देखते हैं तो यहाँ पर पहली आयत इसकी कुछ यूं लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। एक ही जुबान और एक ही बोली थी। अगर जुबान की बात की जाए, ये जो हमारे मुंह के अंदर है जुबान, इसकी बात कर रहा हूं। और ये जो है, ये जुबान जो है क्या करती है, मूव लेती है, फिर हम हवा है उसको, हवा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। हवा जो है साउंड क्रिएट करती है, और फिर खुदा ने हमें कान दी हैं। जब हमारे यहाँ से एयर कनाल से जो है, एयर कनाल से आवाज जाती है, फिर आगे ड्रम है, बहुत से हमारे सेंसिटिव से अंदर बर्ड हैं, कोकली है, ये सारा जो है खुदा ने फंक्शन इस तरह बनाया, कान का, गले का, हवा को। और ये फिर बाहर हम देखते हैं ये हवा के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स, हमने ये भी पढ़ा फिजिक्स के कवानीन में कि हवा जो है वो ट्रैवल करती है। जिस तरह बहुत से हवा में छोटे पार्टिकल्स, एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं, शोर पैदा होता है,
और वो वाइब्रेट करते हैं और फिर हमारे दोबारा से कानों को जो है वो टकराती हैं। इस तरह से हम सुनते हैं। क्या खुदा की अपनी कोई जुबान है? क्या खुदा को भी इस तरह के कानों की जरूरत होगी? क्या खुदा भी इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता होगा? नहीं, ये तमाम चीजें इस तरह खुदा ने हमारे जिस्म को इस तरह शेप की और हमारी फितरत में इस जमीन पर चीजें इस तरह बनाई कि ये सारी आपस में मॉडरेट इस तरह रहती हैं कि तालमेल के साथ काम करती हैं हमारे लिए, और हम जो है इनसे इस्तेमाल लेते हैं। और दुनिया के शुरू में जो जुबान है एक ही तरह की बोली जा रही थी। लोग जो है इस दौर में जब हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, गुनाह जो है नूह के तूफान के बाद भी जो है वो गुनाह भरी जो है वो खसलतें इंसान के अंदर जो है वो सराहियत करते करते लोगों को जो है वो बखेर दी। सो खुदा की मर्जी तो पूरी हो, लेकिन बहुत चंद लोग जिनमें से बात आया हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा इब्राहिम को जो है इन लोगों में से बाहर निकाल के ले जाता है। खुदा अपने बंदा इब्राहिम को जो है इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं जुबान का और एक ही बोली का। अगर आज तक एक ही जुबान होती तो खुदा के लिए आसान होता सबके साथ बात करना। अगर एक ही जुबान होती तो तारीख की बहुत सारी बातें हमारे पास आज तक बहुत साल गुजरने के बाद जो है वो प्लेनली बड़े वाज़िया तौर पर हमारे पास होती। अगर एक ही जुबान होती तो खुदा के मकसद को जमीन पर पूरा करने के लिए आसानी होती। अगर एक ही जुबान होती तो हम सब जो है बहुत सारी चीजों को और अपने बैक टू आवर इंसेस्टर्स, हम अपने अबाउजदाद को बड़ी बारीकी के साथ आसानी से जो है वो ट्रेस करते। ऐसा नहीं कि अब भी नहीं हुआ, खुदा ने जा बजा कोशिश की, लेकिन तारीख को समेटने के लिए ये हमारे लिए शायद आसानी होती कि अगर जमीन पर एक ही जुबान होती। अगर एक ही जुबान होती तो शायद एक ही खुदा जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो समझा जाता। अगर एक ही जुबान होती तो लोग तमाम वक्तों में बहुत से देवताओं और बहुत से खुदाओं को मानते मानते ना आते। अगर एक ही जुबान होती तो शायद हम सबों की नस्ल कशी जो है वो एक ही तरह से जो है वो ट्रेस की जाती, वो आगे बढ़ती रहती। सो और बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। अगर आप एक ही जुबान को लेकर सोचें कि अगर एक ही जुबान जमीन पर होती तो क्या होता। आगे बढ़ते हैं कि अब खुदा की इस तरह की जुबान नहीं है जिस तरह हमारे मुंह के अंदर है और जिस तरह हमारे कान है। बताने का मकसद कि आखिर बाद यहाँ ऐसा क्या हुआ दूसरी आयत में, और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। मुल्के सिनार जो है ये साउदर्न पार्ट जो है, जनूबी हिस्सा जो है जो बाबल का है, जिसको बाइबल में 3-4 जगह पे इस्तेमाल किया गया इससे जो है शिनार की जमीन को। सो बाबल खुदा अपने बंदों को हमेशा से उस कम्युनिटी से बाहर निकालने की जो है वो बात करता रहा। अगर हम मुकाशफा 18वां बाब और उसकी 4थी आयत से आगे बढ़ते बढ़ते हम देखें तो खुदा अपने लोगों को, आज के लोगों को भी जो है, ये ऐसा बाबल नहीं है जिससे खुदा निकालने की बात कर रहा है जो उस दौर में था बाबल, बल्कि उस दौर से लेकर आज तक गुनाह में जकड़े इंसानों के जो मुख्तलिफ ग्रोह और कम्युनिटीज हैं, और आज गुनाह में सारी दुनिया जो लिपटी पड़ी है, उसमें से खुदा अपने लोगों को बुलाता है। उस हवाला में मुकाशफा 18वें बाब में, आए मेरे लोगों इसमें से बाहर निकल आओ, इस बाबल में से बाहर निकल आओ। सो आपके लिए और मेरे लिए खुदा की तंबीह है ताकि हम गलत तालीमात से बाहर निकल आए। और उन्होंने आपस में कहा आओ हम ईंटें बनाए और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारे से काम लिए। फिर वो कहने लगे आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। सो देखें कि वो कम्युनिटी जो कि खुदा के कवानीन से दूर अपने लिए कट करने के लिए, शहर बनाने के लिए जो है वो मसरूफ है, यहाँ पे हमने इस हवाला को देखा। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। खुदावंद देखने को उतरा, खुदा बजाते खुद भी देख सकता है जहां कहीं भी है, लेकिन खुदा के उतरने से मुराद ये कि खुदा ने बगौर दुनिया का मुशाहदा किया, उसने देखा और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक ही। और खुदावंद ने कहा देखो की जब बात की जाए तो ये जमा का सीगा जो है
ये इस्तेमाल किया गया, जिसमें बाप, बेटा, रूल कुदस जो है ये तीनों शामिल थे। लेट अस, अगर इंग्लिश में पढ़े तो इस्तेमाल किया गया है। ये सब एक ही हैं और इन सबों को एक ही जुबान है कि एक ही जुबान है, जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबानों में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। क्यों खुदा ने चाहा कि आओ हम का जिक्र फिर से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह पैदाइश में इस्तेमाल हुआ है। आओ हम इंसान को बनाएं, आओ हम इनमें तफरका डालें। यहाँ पर जो है पैदाइश 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत में जिक्र है। सो आओ हम वहां जाकर उनकी, खुदा चाहता था, खुदा जिस तरह मैंने पहले जो है बहुत सी बातों के साथ जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। क्यों खुदा ने इस तरह किया? क्योंकि खुदा अपने लोगों की जमात चाहता था। और खुदा वहां पे जब खुदा ने उनकी जुबानों में तफरका डाला तो हम देख सकते हैं कि हम तितर बितर होते हुए सारी तारीख में से गुजरते गुजरते इन तमाम वक्तों में से आज कहाँ आन खड़े हुए हैं। सो खुदा ने जुबानों में तफरका डाला ताकि वो अपने मकासद को पूरा ना कर सके। खुदा आज भी यही चाहता है आपकी और मेरी जिंदगियों से कि हम अपने मंसूबा जात से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के साथ जो है अपने इरादों को जो है वो कायम रखें, अपने फैसलों को जो है वो तश्कील दें। सो खुदा ने वहाँ इन इब्तदाई लोगों की जुबान में जो है बिल्कुल तफरका डाल दिया ताकि वो आपस में उनकी बिल्डिंग, वो बाबल का बुर्ज कोई शायद मैं नहीं समझता इतना बड़ा हो गया होगा जितने आज जो है वो बुर्ज खलीफा है दुबई की बड़ी बिल्डिंग या जितनी भी दुनिया में बड़ी स्काई स्केपर्स है। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो लोग अपने इरादों में उस गुनाह की एक गुनाह भरी कम्युनिटी को जो है वो तश्कील दे रहे थे। उस गुनाह भरी कम्युनिटी को जो है वो रोकने के लिए खुदा की अमलदारी ये रही कि खुदा ने उनकी जुबानों में जो है वो तफरका डाल दिया। अब मेरा आपसे कहना ये है, हम आन पहुंचते हैं आज के जो है मजमून की तरफ। मकसद मेरा कहने का कि तब से जुबानों में तफरका और आज तक, इससे पहले कि मैं और बात करूं, आप देखें कि खुदा ने कितनी मेहनत की। खुदा ने बहुत मेहनत की। क्या खुदा ने ये मेहनत की कि खुदा अपनी मर्जी को, जिस तरह आप घरों में तफरका जात रहते हैं, हमारी अक्सर अपने जानने वाले इंसान, हम जो कि सोशल जो है एनिमल्स हैं, हम जो कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, हमारा सबों के साथ ताल्लुक रहता है और हम अपने इरादों को एक दूसरे के साथ जो है वो बांटते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम तमाम रिश्तों को इस्तेमाल करें दोस्त अहबाब कारोबारी लोग के साथ, लेकिन अगर हमारी बात मुकम्मल समझी ना जाए तो वहां पे क्लैशेस होते हैं, वहां पे तफरका आ जाता है। सो खुदा हमारा बड़ा गयूर खुदा है और उसको अपनी ज़ात की हमेशा से बड़ी गैरत रही है ताकि उसको जो है वो जाना जा सके। हमारा खुदा, बाइबल का खुदा बड़ा जेलस खुदा भी रहा है क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरी परस्तिश की जाए और मुझे जो है बेहतरीन तरीके से जो है समझा जाए। तो खुदा ने इतने जमानों से अब तक इतनी कोशिश की कि अगर जाएं, आप गूगल करें, आप बुक्स में पढ़ें, आज 2023 सितंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 736 जुबानों में बाइबल का तर्जमा किया गया। इतना दोबारा से रिपीट करूंगा, 736 मरतबा 2023 सितंबर तक की ये रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ अगर नए अहदनामे की बात की जाए तो नया अहदनामा मोर देन 1500 जुबानों में जो है वो लिखा गया। देखें, दुनिया में जब हर मुल्क की अपनी जुबान है। अगर हमारी बात की जाए पाकिस्तान में, हमारी तो जुबान का भी जो है वो बिल्कुल जो है वो लफ्ज मुंह में से निकलने लगा था। इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि हम अगर जाएं को 5 मील तक, 10 मील तक जाएं तो हमारी जुबानों में तो फर्क है। अगर लफ्ज इतने जो है वो बेढंगे तौर पर जो है वो बोले जाते हैं। अगर शहर से शहर तक जाएं तो हमारी जुबानें जो हैं वो बिल्कुल फर्क अंदाज से और लफ्जों में हेर फेर है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें हैं। अब खुदा का कलाम जो कि है वो
खुदा ने इतनी मेहनत की कि इतने सालों में जो है खुदा अपनी इस बुक को कंपाइल करने के लिए अपनी मर्जी को इंसान की निजात के मंसूबे के लिए जो है जा बजा तमाम तारीखों को, तमाम वक्तों को इकट्ठा करने के लिए आज हमें जिस मोड़ पे उसने खड़ा किया है। हाँ, दुनिया में हर एक के पास कह सकते हैं कि उसकी जुबान में हदायत के लिए, इस कलाम को समझने के लिए उसने जराए पैदा किए। अब इससे बढ़कर क्या है? अगर आप गरीब लाजर का वाकया देखें, गरीब लाजर उस अमीर शख्स की कहानी, कि वो बाप इब्राहिम से दरख्वास्त करता है कि यहाँ से कोई अगर मुर्दों में से कोई जी उठकर जो है मेरे भाइयों को जो है वो करे, तरबियत करे, उनकी बताए, तो शायद वो इस नुकसान से बच जाएंगे जिस हाल मैं यहाँ पर बड़ी तकलीफ में हूँ। तो बाप इब्राहिम कहता है उनके पास नबियों का कलाम है, उनके पास मूसा और नबियों का कलाम है, उससे सीखें, उससे हदायत पाएं, यानी इस कलाम से। अगर हमारे पास खुदा का कलाम ही सब कुछ है, देखें वाइस की किताब उसके आखिर में 12वें बाब में भी देखें आखिरी आयात में, तो वहां पे लिखा है कि अब और लिखना जो है वो मकसूद नहीं, और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पढ़ना जो है हमें थका देता है। और जितना हासिल कलाम यही है कि इस जो हमारे पास है इसकी हम सुने। हिकमत का यही तकाजा है कि जो कुछ खुदा ने हमें दे दिया हम उसकी सुने। लेकिन जुबानों की बात हो रही है, जुबानों की बात हो रही है। खुदा ने इतनी मेहनत की, तब खुदा ने तफरका डाला। खुदा शायद ऐसा नहीं था चाहता, अगर कम्युनिटी ठीक रहती। अगर आज जुबानों में इतना तफरका आ गया, फिर भी आपके और मेरे खुदा ने बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसने जा बजा अपनी मर्जी को जो है हम तक पहुंचाने के लिए तमाम जराओं का जो हमारे ही हाथों से जो है वो तश्कील पाए, उसमें भी उसने अपनी मर्जी बेहतरीन को इस्तेमाल करते हुए, और वो लोग जो इस्तेमाल हुए खुदा के लिए, आज तक हमारे पास जो है इस खुदा के कलाम को जो है वो पहुंचाया। अब चलते हैं अगली अगली जो है वो आज के मजमून को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि आपके जहन में मुमकिन तौर पर बाहर थंबनेल को देखने के बाद जो है सवाल था। अब आपने अपने ज़हनी तौर पर चीज़ों को जांचने की कोशिश की, जिस तरह मैंने आपके साथ इन बातों को बांटा। अब आप भी जरा सोचें, और इससे बढ़कर भी अगर खुदा आपकी हिदायत करते हैं तो आप देखेंगे क्या जरूरत है खुदा को। खुदा को जरूरत यही थी कि खुदा की मर्जी जो है वो जानी जाए। लेकिन हुआ यूं कि 18वीं सदी में ये पेंटिकॉस्टल चर्च में अब और बहुत सारी जो है वो उसकी शाखें हैं, लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्च जो कि बपतिस्मे की तालीमात से बिल्कुल मुनहरफ था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जो तालीमात और जिस तरह से उस चर्च की अगर तारीख पढ़ें, उस इस तरह से वो बाहर निकल कर आई उनकी तालीमात, उनके अकायद, कि अगर किसी के पास रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं है तो वो कलीसिया का मेंबर नहीं हो सकता। अगर किसी के पास रूल कुदस का कि बपतिस्मे की सही निशानदेही की जानी चाहिए, तो वो ये है कि वो जरूर है कि गैर जुबान बोले। अगर गैर जुबान नहीं वो बोलता तो इसका मतलब वो रूल कुदस के बपतिस्मे से जो है वो कना ही लिया उसने। ये कैसी बात हुई? सो ये उनमें इस तरह सलाहियत कर गया कि जा बजा ये जो है दुनिया में आन पड़ा, और आप में और बथेरे लोगों में जो है ये सवाल पाया जाता है। और मुझे और दीगर आप सबों को जो है अक्सर ये पूछा जाता रहा, क्या गैर जुबानें बोलना ठीक है? क्या गैर जुबानें होती हैं? क्या गैर जुबानें जो है किसी खास काम के लिए जो है वो दी जाती हैं? अगर गैर जुबान है तो वो क्या किया जाए? इसमें बेशुमार नए अहदनामा में इस तालीमात ने जो है वो घर कर लिया, और इसकी जो है गलत समझ हमारे लोगों को जो है वो खुदा की सही समझ तक पहुंचने के लिए एक बड़ी रुकावट रही। अब खुदा ने इतनी मेहनत की कि हमारे पास ये नबियों का कलाम है, ये हमारे पास है। चलो आइए हम देखते हैं अब हम किस गलती पर कहां से हैं। तो देखें, अगर हम अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में देखें तो पैंतीकोस का वाकया आता है। पैंतीकोस के वाकया से पहले अगर हम देखें पुराने अहदनामा में, पुराने अहदनामा में अगर पहला सैमुअल उसकी 16वें बाब की 13वीं आयत देखें, वहां पे लिखा है, तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजल होती रही।
खुदा की रूह पूरे बाइबल में, अगर आप खुदा के रूह के काम को खास कर देखें तो खुदा का रूह का काम जो है वो हमारे ज़हनों को तकवीयत देता है, जिससे हम जो है वो कुव्वत पाते हैं। और कुव्वत पाने से मुराद ये भी है, अगर आप ही किसी काम में मेहनत नहीं करते, अगर आप ही किसी काम में जो है वो अपने इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो खुदा का रूह आपके लिए कुछ नहीं करेगा। खुदा के रूह के काम को पूरे पुराने अहदनामा में अगर आप देखें, अगर सुलेमान की जो है वो बत्तेरी जो तहरीरें जो है वो सारी हिकमत के ऊपर हैं। अगर आप पहला सलातीन उसके चौथे बाब की 29वीं आयत देखें तो वहां पर भी खुदा जो है सुलेमान को हिकमत और बहुत ज्यादा दिल की वसात के साथ जो है समझ की जो है वो रूह अनायत करता है, जैसी रेत जो समंदर की रेत है उसकी मानद है। सो अगर खुदा के रूह ने आपको एक समझदार दिल नहीं दिया, अगर कुव्वत नहीं दी, तो फिर आप खुदा के रूह को जो है वो रंजीदा करते हैं, खुदा के रूह को जो है वो ठेस पहुंचाते हैं उसके नाम को लेकर, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वो शख्सियत से बाहर हो। खुदा का रूह बजाते खुद एक आप शख्सियत है। जिस तरह उसका गलत इस्तेमाल आज के दौर में किया जाता है, खुदा ना करे कि आप इस पैगाम को सुनने के बाद उन्हीं तालीमात पर जो है वो गामजन रहें। तो मेरे साथ आगे बढ़े कि ये एक ऐसा हवाला है अमाल दूसरे बाब का, जिसको बाद में गलत इंटरप्रेट करने के बाद जो है आप लोगों के सामने रख दिया गया। देखें अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत में, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें जो है वो दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। और जब रूह कुद्दस से भर गए तो गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, ये बात गौर करने वाली है कि हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जो आसमान हर कौम के। जब ये आवाज आई तो भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही बोली बोल रहे हैं, मेरी ही बोली बोल। हर एक को लगता है, दूसरों को लग रहा है, बोलने वालों का जिक्र नहीं है, दूसरों को लग रहा है कि ये मेरी बोली बोल रहा है। और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं। मैं सारा हवाला आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं और फिर हम इसको एंड करेंगे। बोली नहीं, फिर क्यों कर हम में से हर एक, ये सुनने वाले बयान कर रहे हैं। यहाँ पे जो हवाला है आप गौर कीजिएगा, इसको आप इसको रीड करें, पढ़ें इसको, अमाल दूसरे बाब को। हालांकि हम पार्थी, मादी, एलियामी, मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतस और आसिया और फ्रोगी और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रोमी मुसाफर, ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ जाता है। ये सुनने वालों की बात हो रही है, वो बता रहे हैं जिन्होंने इस बात का तजर्बा किया, जो सुन रहे हैं उनकी बात। और बाद ने ठठा कर कहा, ये तो ताजा मैं के नशा में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, आए यहूदियों, आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बातें हैं जो योएल नबी की मार्फत पूरी हुई हैं। खुदा फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। योएल 2 बाब और उसकी 28वीं आयत में मुमकिन तौर पर यह लिखा हुआ है। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। सो अब थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं। देखें, ये सुनने वाले सुन रहे हैं, ये उनका तजर्बा है। ये एक मौके पे चौका मारने वाली बात है। देखें, सारे अगर किसी मेले में वहां पर यरूशलेम में ईद के लिए इकट्ठे हैं, आपके लिए मिसाल के तौर पर अगर मेले में मौजूद हैं, सब गैर जुबान बोल रहे हैं। अगर मैं उर्दू समझता हूं तो मैं उर्दू में बोल रहा हूं, मैं उर्दू ही में बोलूंगा, और आप क्या करेंगे, आपकी जुबान उर्दू नहीं है, लेकिन आप सुन के ये कहेंगे
मैं तो इंग्लिश मैन हूं, मैं अंग्रेजी समझता हूं, लेकिन ये बंदा तो उर्दू जानने वाला है, लेकिन मुझे क्यों इंग्लिश में समझ आ रही है। सो ये कुछ इस तरह का जो है वो वाकया हुआ है कि जो सुनने वाले हैं फिर वो आपस में कह रहे हैं, वो जो सुनने वाले हैं उनकी जुबानें जो है वो मुख्तलिफ हैं, और वो आपस में कह रहे हैं कि ये बंदा जो उर्दू में बोल रहा है वो आपस में बहस कर रहे हैं कि मुझे अपनी जुबान में समझ आ रही है, अगर कोई एक अरबी समझने वाला है, अगर कोई एक मिसाल के तौर पर अरबी समझने, कोई इंग्लिश समझने वाला है, कोई कोई और जुबान समझने वाला, वो आपस में कह रहे हैं कि हमें अपनी अपनी जुबान में जो है वो समझ आ रही है। तो बोलने वाला तो उर्दू बोल रहा है, क्या ये सब गलीली मर्द नहीं है जो कि अपनी जुबान में वो जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी अपनी जुबान में वो समझ आ रही है। सो ये खुदा ने मौके पे चौका मारा, क्योंकि अभी हुआ यह था कि यसुम मसीह को गए अभी चंद दिन हुए हैं। अगर यसुम मसीह उन 10 दिनों में गए हैं, यसुम मसीह अपने वादे के मुताबिक जो कि यूहन्ना 14वें बाब और उसकी यूहन्ना 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में यसुम मसीह वादा करके, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कही तुम्हें याद दिलाएगा। खुदा के रूह की मदद से हम आने वाली चीज एक जगह पे, और जब यसुम मसीह कहते हैं कि तुम्हें आइंदा की खबर देगा, अगर यूहन्ना 16वां बाब उसकी 13वीं आयत देखें कि वो तुम्हें आइंदा की खबर देगा, वही तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा जब वो आएगा रूल कुदस। सो रूल कुदस बजाते खुद एक शख्सियत है, वो खुदा है हमारा, वो हमारी मदद कर रहा है। अगर हम आप अपने आप को किसी चीज, अगर आपको उर्दू आती है, आप इंग्लिश समझने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो आप इंग्लिश के में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए गैर जुबान है जिसको आपने सीखा, और उसके लिए अपने अपने आप को वक्फ किया, अपने वक्त को, अपने दिमाग को, कि आप उस जुबान को सीखें, समझें। तो ये खुदा के रूह की ही जो है वो ताकत है कि आप अब अपनी जुबान से किसी और जुबान में जो है वो जंप कर गए हैं। और जब करंथस में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आया, और खुदा ने क्या किया, खुदा का बंदा जो वहां पर मौजूद था, फिर इफसस में गया, फिर करनीलियस के घर में गया खुदा का बंदा जो है, तो वहां इन तमाम, मैं जल्द से जल्द इनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब नए लोगों में ऐसा था कि उस पूरे जो है वो एशिया कूचक में, एशिया के इलाके, ये सारी जगहों पे जहां पे खुदा के लोग जो है अब फैल गए हैं, वो लोग जिन्होंने बशारत सुनी है वो जा बजा जहां भी जो है स्कैटर हो गए हैं। हुआ ये कि अब वो लोग जब खुद तो ईमान ले आए, लेकिन जब वो सुनाने वालों की बात करते थे तो उनकी जुबानें फर्क होती थी। तो पौलुस रसूल कहीं पे कहता है कि उनको तर्जमे की जरूरत है, और फिर कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि अगर आप तर्जमा नहीं कर सकते तो ये गैर जरूरी है, और ये जो है वर्केबल नहीं है। खुदा के बंदा जो है, अगर हम देखें, अगर हम यसुम मसीह की तरफ बोले मरकज 16वें बाब उसकी 17वीं आयत में देखो, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई जुबानें बोलेंगे। ये मुख्तलिफ लोगों की बात हो रही है जो कि अपनी जुबानों में अपने लोगों में रहते हुए खुदा के कलाम की बशारत करेंगे, यानी ये पैगाम जो है जा बजा लोगों में फैल जाएगा। लेकिन गैर जुबान का ये जो कॉन्सेप्ट है, देखें अबलीस जो है वो बहुत चालबाज है। खुदा का कलाम यही है, आपकी जुबान में आपके पास खुदा ने तर्जमे करके आपके लिए मदद रख छोड़ी है, और आप उसको जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और ये गैर जुबानें अगर कोई बोल रहा है तो उसका क्या फायदा। खुदा ऐसी क्या कोई नई जुबान है खुदा की, जिस तरह मैंने बहुत इब्तिदा में कहा, खुदा की कोई ऐसी अपनी जुबान नहीं जिससे वो हमारे साथ बात करे, और हम आगे से उसके कलाम की जी बशारत कर रहे हैं। जो देखे ग्लोसोलिकिया ऐसे करके एक जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इंसान जो है क्या करता है, अपनी जुबान को वल देकर इस तरह उसको घुमाकर पेश करने की कोशिश करता है, जिसमें वावल कॉन्सोनेंट को, इसकी तीन टाइप्स हैं। जब मैंने स्टडी किया इसको, तो हम उस तरह से नफ्सियाती तौर पे इस तरह से बन जाते हैं कि हम उस जुबान को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या बात है, आपके सामने खुदा का कलाम है, ये है वो जुबान जिससे आप, जो आपकी है, आपके लिए उसका तर्जमा है आपके सामने, और इसके लिए खुदा ने पीछे आपकी बड़ी मदद की है। अगर पहला करंथियों 2 बाब 12 से 14 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, वो बातें जाने जो खुदा ने दी हैं, ना कि इंसानी, रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करें।
रूहानी बातों का रूहानी बातों से किस तरह मुकाबला करें। अगर आपको कलाम की नहीं समझ तो आप खुदा से मांगते हैं, मेहनत करते हैं, डिग आउट करते हैं और खोदते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर क्या करते हैं, खुदा अपनी रूह से आपको जो है वो हदायत देते हैं और आप अपने लिए अच्छी समझ और फैसला कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जुबान है जो खुदा आपसे सेपरेटली पहले बोलेगा, फिर आपसे वो जो है वो क्या करेगा, बात करेगा, और फिर आप लोगों को फैसिनेट करेंगे कि शायद मैं जो अपने ख्यालात में और अपनी मर्जी में खुदा से बात कर रहा हूं और आप इससे बरी हैं, ना कि उसका तर्जुमा। बल्कि बहुत सारे लोग इस तरह के नफ्सियाती मरीज हैं कि बाद यहाँ बहुत सारी बातों को अपनी तरफ से घड़ के लोगों को पेश कर देते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा खुदा ने कहा और ये पैगाम आपके लिए यहाँ सर्टन। सो इब्लीस बहुत चालबाज है, वो बहुत से काम कर सकता है, वो रूह बदल के बहुत से काम करता है, वो मौजज़ात कर सकता है, वो बीमार कर सकता है, वो शिफा दे सकता है। ये भी उसी की चालों में से एक बहुत बड़ी चाल है कि उसने जो है खुदा के लोगों में जो है, खुदा ने तफरका पैदा नहीं किया, खुदा ने अपने लोगों के लिए खास और एक ही जुबान रखी है, मोहब्बत की जुबान। और उस मोहब्बत की जुबान को, उसकी मोहब्बत को, अपने निजात के मंसूबे को जानने के लिए जिस जुबान में भी हमारे पास जो है खुदा का कलाम है, हम क्या करते हैं, खुदा के रूह की हदायत से, खुदा का रूह हम मेहनत करते हैं और खुदा का रूह आइंदा की हमें बातें बताता है। सो ये हमारे पास सब कुछ है और इसके अलावा जो कुछ नहीं है। अगर आप हिकमत की बात करें तो हिकमत जो है खुदा की पैदावार है, खुदा की पैदावार है। अगर हम हिकमत से नहीं चलते, दनाई से नहीं चलते, तो इसका क्या फायदा। सो मैं आज अपने इस पैगाम को जो है वो खत्म करता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं उस हवाला को पढ़ूं जो कि बड़ा मशहूर हवाला है, जिसको ना समझ आने वाली जुबान, अगर पहला करंथियों 14वें बाब 9वीं आयत में पढ़ें तो ना समझ आने वाली जुबान के लिए पौलुस रसूल जो है हमें बेशक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है वो मना करता है। देखें, मिसाल के तौर पर उन जमानों में ऐसा भी था कि देखें कोई एक बंदा अपनी जुबान में कलाम कर रहा है, वो बड़ा जोशीला है, ईमान लिया है, उसके पास अंजील है, यीशु मसीह की बिशारत है कि वो देखो यीशु मसीह जिसको मसलूब किया था वो आसमान पर चला गया, जिंदा हुआ, वो फिर आएगा, उसने ऐसे ऐसे मौजज़ात किए, अपने शागिर्दों को मिला, जी उठने के बाद बहुतों को नजर आया। ये क्या बातें करते हैं हमारे साथ। तो ऐसे है कि खुदा विजनरी तौर पर भी अपने लोगों को नजर आता रहा और वो लोग जो अपनी जुबान में गैर अक़वाम के लिए भी बहुत से जुमलों का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन वो जो सुनने वाले, अगर उनको समझ नहीं आए तो खुदा का बंदा बहुत सारी जगहों पे लोगों को कहता रहा कि उनके लिए आसानी पैदा करो, उनकी जुबान में उनको तर्जमा करके दो, और जिनको 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 समझ आ रही है उनको लिए ये हदायत है कि हाँ, जो आपने समझा ये बेशक खुदा के रूह की बात है कि खुदा ने आपको जो है गैर जुबान की जो है वो समझ दी है। सो इन बातों को समझना बहुत आसान है अगर आप खुदा में इब्लीस को रद्द करते हुए, जो कि बड़ा चालबाज है, आप खुदा की समझ में जो आगे बढ़ सके। पहला करंथियों 12वां बाब 8 से 10 आयत जो है ये खासकर वाज़ेह तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि खुदा जो है हमारे साथ किस तरह बातें करना चाहता है, किस तरह वो हमारे साथ है और किस तरह उसके साथ होकर हम खुदा की मदद में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम देखें याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसी को दी जाएगी। जो हिकमत की जिसको कमी है वो खुदा से मांगे। हिकमत जो है, हिकमत चाहिए ताकि हम जो है वो कुछ बता सकें, कुछ बोल सकें, किसी की समझ तक पहुंच सके। और हिकमत जो है वो खुदा का रूह जो है वो उसके लिए बेहतरीन हमारे पास मददगार है और वो हमारे साथ साथ तब रहता है, वो हमें अल्फाज देता है। हाँ, गायबाना तौर पर भी होता है कि खुदा हमारी मदद करे, नया ख्याल देता है ताकि हम उन अल्फाजों को अच्छी तरतीब देकर लोगों तक पहुंचा सके। अगर किसी को समझ नहीं आती, कई दफा अगर मेरी बातों की भी समझ नहीं आ रही, मुमकिन तौर पर मैं कमजोर भी हो सकता हूं अंडरस्टैंड करवाने के लिए, लेकिन मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि आप खुदा की रूह के साथ रूह की बातों को जानने के लिए बैठे ही नहीं है। अगर आप दिल लगी के साथ मेरी बात सुनेंगे तो खुदा का रूह आपकी मदद कर रहा है, अगर आप नहीं सुनेंगे
तो खुदा का रूह आपकी मदद नहीं कर रहा। इसलिए खुदा के रूह की हदायत जो है हम सबों के लिए लाजमी है। खुदा का रूह हमारी मदद करता है, वो हमारे ज़हनों को मुनव्वर करता है। जिस तरह एक बच्चा जो है वो परवरिश के वक्त जो है किसी स्कूल में भेजा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी ज़ुबानें सीखते हुए अपने जो फहम और अपनी साइकोलॉजिकल और मेंटल जो कुव्वतें हैं, कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं सोचने समझने के, उनको बढ़ाता है और वो तरक्की पाता है। हमें भी दूध पीने की हाजत नहीं होनी चाहिए। वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आओ मेरे लोगों उस बाबल में से निकल आओ। आओ मेरे लोगों जो है उस झूठी तालीमात से निकल आओ जिसके लिए खुदावंद हमें आज बुलाता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे, ताकि आप इस गैर जुबान के मजमून को और जामिया तौर पर खोल के रिसर्च करें और जाने के मंतकी तौर पर ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि गैर जुबान कुछ भी नहीं होती, ना खुदा की ऐसी हो, और इसके पसे पर्दा हम बहुत से ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको जो है वो रेज कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि बड़ी आसानी से हम ये मानना शुरू कर दें उन झूठे लोगों की तालीमात जो कि 18वीं सदी से तकरीबन शुरू हुई। उससे पहले पहले हमने कहीं भी नहीं देखा, ना हमने किसी को जो है वो देखा कि जो है कभी गैर जुबान बोली हो। गैर जुबान से मतलब यही है कि किसी दूसरे इलाका की जुबान वो गैर हो सकती है। अगर आप उसको सीखते समझते हैं तो फिर तो आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप उस जुबान को भी सीखने की कोशिश करते हैं जो कि गैर जुबान है। अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए गैर जुबान है। ऐसी कोई जुबान नहीं जो कि आसमान से उतरे और जमीन पर आए और फिर खुदा उससे अपने लोग से बात करे और फिर नया तर्जमा करके लोगों के पास जो है वो जाए। नहीं, खुदा ने ये कलाम को हमारे सामने रख दिया जो कि बहुत सी जुबानों के साथ आज हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम सबों के पास, सबके पास है। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।